प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचा पधर गिराय रथ जल बीच समान कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न श्याम रामचंद्र की जय आकर 4,84 जाति जीव जल थल नभवासी सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोर निरत संसारा शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के अनन्य श्रोता बंधुओं माताओं आप सबको मेरा सादर वंदन है। भगवान की कथा तो अपार है, उसमें हम लोग अपने कवि न हो नहीं चतुर कहावहु मति अनुरूप राम गुण गावहु कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोर निरत संसारा ब्रह्म व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगति बस कौशल्य के गो लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगति बस कौशल्य के गोद। भगवान श्री रामचंद्र जी तो व्यापक अनंत है, निर्गुण है और निराकार भी है, लेकिन भक्तों के विशेष श्रद्धा और भक्ति से जब हमारा भक्ति अटल हो जाता है, ध्रुव और प्रहलाद जैसा, तो खंभे से भगवान प्रकट हुए। छोटा सा बालक था ध्रुव, लेकिन उसका विश्वास अटल था, तो उसको भगवान को दर्शन देना पड़ा और ऐसा उसको आसन दे कि ध्रुव है, अटल है, उसकी जो गोदी है हमेशा अचल है, अटल है और विद्यमान है। इसी प्रकार जब हम लोगों की भक्ति ध्रुव प्रहलाद जैसी होगी तो हमको भी पत्थर से भगवान प्रकट मिलेंगे। इसलिए जब हम पूजा करते हैं किसी मंदिर में, देवालय में, अपने घर में, तो उसको पत्थर की मूर्ति ना माने। उस समय हमारी जो श्रद्धा है, भक्ति है, ध्रुव प्रहलाद जैसा होना चाहिए और
साक्षात ये सजीव है ऐसा मान करके पूजा करना चाहिए। जैसे मीराबाई ने किया, कर्मा माता ने किया। कर्मा माता जब खिचड़ी खिलाती थी तो खिलाती थी, फोटो को खिलाती थी कृष्ण भगवान को, लेकिन उसको समझती थी कि ये साक्षात है, तो भगवान को एक दिन साक्षात होना पड़ा। और उसी के नाम से आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में माँ कर्मा की ही खिचड़ी आज तक चढ़ाई जाती है। तो भगवान को हम ऐसे ही केवल मूर्ति न समझें, जैसे मीराबाई ने, कर्मा माता ने, ध्रुव प्रहलाद ने माना, उसी प्रकार मानेंगे तो आज भी हमारे भक्ति भाव से भगवान प्रकट हो सकते हैं। और हम सब उसी के अंश मात्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब उसी के ही तो अंश हैं, कोई और नहीं है। भगवान के अंश रूपी हमारा जो हमारे शरीर में जीव विद्यमान है, एक सेकंड के लिए कहीं हमसे दूर चले जाए भगवान ही है, वो जो जीव है वो भगवान का ही अंश है। तो इस शरीर का क्या औचित्य है आप सब जानते हैं। क्षण भर में इस शरीर को सड़ा हुआ पाओगे और जल्दी से कहते हैं हटाओ हटाओ और इसको मरघट ले जाओ, इसका दाह संस्कार करो। तो देखो उसकी जो शक्ति है कहीं पर हमारे शरीर में दिखाई नहीं देती, लेकिन विद्यमान है। उसी के ही आशीर्वाद से, उसी कृपा से तो हमारी सांसें चल रही है। एक एक सांसें उसी की इच्छा से, उसी की कृपा से चल रही है। कभी घमंड मत करना कि मैं मेरी मर्जी से सांसें चल रही है, मैं अपने मर्जी से जी रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात। जब तक कि उसकी कृपा है, उसकी आशीर्वाद है, तभी तक यह जो शरीर है चंचल है, अन्यथा मिट्टी है। और इस दुनिया में आप देखते हैं जो वृक्ष है, वृक्ष भी इस धरती से, वैसे भगवान को कहते हैं कि भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, आ माने आकाश और न माने नीर। ये 5 तत्वों से क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का ही मिश्रण है, जिसमें 3 भाग जल है और 1 भाग हमारा हाड़ मांस है। कुछ नहीं रखा है इसमें, हाड़ मांस का पिंजड़ा है, इसमें अंदर खून भरा हुआ है, मवाद भरा हुआ है, पीठ भरा हुआ है, कुछ नहीं है। लेकिन जब तक कि उसकी कृपा है, कितना सुंदर है यह शरीर, हमारी काया। हम आईना में देखते हैं तो घमंड करते हैं, अरे मैं कितना सुंदर हूँ। ये सुंदर 4 दिनों की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हमेशा रहने वाली नहीं है। एक क्षण मात्र का है, कुछ समय के लिए मिला है यह सुंदर काया। इसलिए भगवान को भजन करते हुए इस अमोल जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। यह जो शरीर है बड़े भाग्य से मिला है। आप जानते हैं कहा गया है कि 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में मनुष्य ही एक ऐसा है जो ब्रह्मा की सृष्टि का पूर्ण विराम है। मनुष्य ही खड़ा होकर के और अपनी जीवन यापन करता है, जीता है। बाकी सब जितने भी योनि हैं आप जानते हैं कितना उनको तकलीफ होती है, लेकिन मनुष्य को उसके इच्छा अनुसार सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन है, फल है, फूल है, सोने के लिए नरम नरम गद्दे हैं, तकिया है, जो उसकी इच्छा हो रही है सब मनुष्य को प्राप्त है। लेकिन मनुष्य घमंड करने लग जाता है मित्रों, और यही घमंड उसके अहंकार जो उसके पतन का कारण होता है, उसके नाश का कारण होता है। रावण ने भी घमंड किया, कंस ने भी घमंड किया। किसी का औचित्य है? किसी का कोई औचित्य नहीं है। कितने लंबे चौड़े उसके परिवार, बड़े बड़े योद्धा, सब धराशायी हो गए। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है,
रावण कंस के पराक्रम के सामने हमारी कुछ है गिनती? जो रावण वायुदेव से झाड़ू लगवाता था, पवन देव को आदेश देता था पानी भरने के लिए, सब उसकी इच्छा अनुसार से होता था। हमारी इच्छा अनुसार से कुछ होता है? फिर भी हम क्यों घमंड करते हैं? आप सब ये जो प्रकृति में, जैसे कि जो पेड़ पौधे, धरती एक है लेकिन पेड़ अनेक है। इसी धरती में एक जगह नीम का पेड़ है, एक जगह उसी जगह गन्ना भी है। तो गन्ना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, इसी धरती से जल ले रहा है, पोषक तत्व ले रहा है गन्ना, लेकिन उसका स्वाद मीठा है। और इसी धरती से करेला है, नीम है, वो भी पोषक तत्व ले रही है, लेकिन उसका स्वाद कड़वा है। ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। और हम लोग थोड़ी सी संपत्ति को पाकर, अपने परिवार को पाकर घमंड करने लगते हैं। तो यही घमंड जो है हमारे अंत का कारण होता है। आइए एक और भजन जो चलते हैं। पावन भूमि मस्ती के व्यक्ति के सब का वंदन करता हूँ, क्योंकि गाथा हो, रामधुन हो, वह स्थान पावन, इसलिए इस अवध धाम के समस्त नर नारी को मेरा प्रणाम वंदन है, अभिनंदन। हाँ बोलते Oh,
मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में है वही कथन है और जो कथन है वही कर्म है। आज किन डले ऐसे व्यक्ति सबको डल ही है। दिखावे तो भगवान के दल में विभीषण जी आते कल हैं, देखो जब सुबह। उनके बड़े भाई लात मार करके भगा देते हैं लंका से, तो जिन पायन के पास उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रुति ज्योति चलते देखा। नहीं है अपना एडिट करके काटा बोलना तरीके सुनहु सखा निज कहूँ सुभाव, जानहु सुन शंभु गिर जाओ। हे सुग्रीव, मेरा स्वभाव बेस का बेस लगे जौन होई चराचर द्रोही, आवे समय शरण तक मोही। अगर कोई चराचर का द्रोही भी आ जाए, चराचर मतलब सकल सृष्टि, जैसे रावण चराचर का द्रोही था, कंस चराचर द्रोही था, ऐसे लोग भी आ जाए तो उसे मैं सभय कर दूंगा, उसको भय रहित कर दूंगा और उसे अपने शरण में स्थान दे दूंगा। कब तजिमद मोह कपट छल नाना, अब करो सत्य ते ही साधु समाना। जब वो छल कपट, मैं उसे तुरंत साधु बना दूं। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं। आइए एक और भजन हम लोग करते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम ऊंची।
सबसे मछली ग्राम की जय, चारों भैया की जय, हर हर महादेव। आइए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि हमें